कई जगहों अगर पुस्तकों में भी देखेंगे, इवन यूट्यूब में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे जिसमें ये बताया गया है कि अगर वक्री ग्रह जो है अगर उच्च के होकर के बैठे हैं तो वो नीच का फल देंगे, और नीच के होकर बैठे हैं तो उच्च का फल देंगे। ऐसा कदापि नहीं होता है, ये चीज़ मान के रखिए। गुरु जिस भी भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, जिस प्रकार से वह मार्गी होने पर फल देते हैं, उसी प्रकार से भी वह वक्री होने पर ही फल देने वाले हैं। अगर गुरु किसी की कुंडली में अगर उच्च होकर के बैठे हुए हैं तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नीच के अनुसार फल मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ये जरूर हो जाती है कि जब भी कोई भी ग्रह मार्गी होता है तो मार्गी होने पे मान लीजिए अगर वो 100% का प्रभाव किसी भी जातक को दे रहा है तो कहीं ना कहीं अगर ग्रह वक्री हो जाता है तो वो 120 से 130% तक प्रभावी हो जाता है अपने ही ग्रहों के शुभ फल देने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गुरु कर्क राशि में बैठा है, उच्च का होकर के हो गया है, तो यहाँ पर बैठ के हमेशा गुरु शुभ फल ही देने वाला होगा। बस एक शर्त ये देखनी होगी कि गुरु कौन से भाव में आकर के वहाँ पर बैठा हुआ है। और गुरु अगर मकर राशि में आके बैठ गया है तो वो नीच के हो गए, तो गुरु वहाँ पर वक्री होने की कंडीशन में नीच के फलों की बढ़ोतरी कर देंगे। एक चीज़ हमेशा ये भी याद रखिए कि जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है उसके वक्रत्व के कारण उसके फलों में अत्यधिक तेजी आनी शुरू हो जाती है। कोई भी ग्रह वक्री कब होता है? क्योंकि जब वह सूर्य के परिधि से बाहर हो जाता है तो ग्रह वक्री बन जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए एक राजा है, एक राजा के अंडर जो भी प्रजा रह रही है तो उस प्रजा का संरक्षण करना उस राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन अगर कोई युद्ध वगैरह हो रहा है और प्रजा अगर उस संरक्षण से बाहर चली जाती है तो वह उस राजा के संरक्षण से भी बाहर हो गई, उस राज्य से बाहर हो गई, तो फिर राजा की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो भी व्यक्ति उस या जो परिवार उस राज्य को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला गया है तो उस जातक की या उस परिवार की संरक्षण का कार्यभार उस राजा के ऊपर नहीं रहेगा। सेम चीज़ यही एक ग्रहों का भी होता है। तो जब भी कोई ग्रह सूर्य की परिधि के अंदर रहते हैं तो वो कंट्रोल में रहते हैं और उसके अनुसार ही वे फल प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे कोई ग्रह सूर्य की परिधि से बाहर चले जाते हैं तो उन ग्रहों के अंदर जो है चेष्टा बल बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह खुल करके परिणाम देने वाले बन जाते हैं। चाहे वह आपकी कुंडली में शुभ बैठे हों या अशुभ बैठे हों, वह जो भी फल देंगे उस अनुसार ही फलों के प्रभावों में 120 से 150 डिग्री प्रतिशत तक फल देने में ऐसे जो ग्रह होते हैं कामयाब हो जाते हैं। दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यह वीडियो आपको ज्योतिष ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा।